अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ऐड पेमेंट मेथड ऑन ईबे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि हम पेमेंट मेथड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं ईबे के ऊपर, क्योंकि बहुत से जो दोस्त हैं वो कमेंट्स कर रहे थे और पूछ रहे थे बार बार कि हमें पेमेंट मेथड के बारे में बताएं कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं पेमेंट मेथड को अटैच करने में। अक्सर जो है वो आपसे बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन मांगी जाती हैं ईबे की तरफ से जब भी आप कोई पेमेंट मेथड को अटैच करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान में रह के आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं और हम उसे किस तरह से अटैच करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। लेकिन इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक हमारी ईबे से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस लाजमी देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज जो है वो ईबे से रिलेटेड आपको समझाई है उसके अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जी। तो अब हम चलते हैं गूगल की तरफ और गूगल पे जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से ईबे के अंदर जो है वो पेमेंट मेथड को अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ebay.com लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ जो दोस्त हैं वो ये भी कह रहे थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। तो इस वीडियो के कमेंट के अंदर जो सबसे पहला कमेंट होगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के जरिए, ताकि जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हो हम एक सोसाइटी बना लेंगे, ताकि जितने भी ईबे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व करेंगे। जिसे भी आंसर आता होगा उस क्वेश्चन का, जो भी कोई पूछेगा तो वो उसे वहां पर रिप्लाई कर सकता है। तो अगर मैं कहीं जल्दी रिप्लाई नहीं करता तो चलो आप एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ आपका जो है वो रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर ईबे के अंदर, और ईबे के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पर श्योर कर लेना है कि आपका जो अकाउंट है वो साइन इन होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अकाउंट सेटिंग्स। ठीक है जी। तो ये देखें अकाउंट सेटिंग के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपको देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर पेमेंट मेथड को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अगर आपने अभी तक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो यहाँ पर आपने उसे पुट कर लेना है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपके नेम के जो स्पेलिंग्स हैं, आपके जो नेम है वो वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। आपका जो एड्रेस है वो वही होना चाहिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से वैसे आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये चीजों का कुछ आपने ख्याल करना है कि आपकी कोई भी जो चीज है वो गलत ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसका आपके पास प्रूफ ना हो, क्योंकि किसी वक्त भी ईबे जो है वो आपसे पूछ सकता है। वो अगर आपसे शुरू में नहीं पूछता वो आपसे 1 माह के अंदर पूछ सकता है। जब आप अपनी जो है वो वहां पर सेल कर रहे हैं तो वो सेल के दौरान आपको किसी दिन मेल करके जो है वो पूछ सकता है कि आप हमें वेरिफिकेशन दिखाएं अपने नाम की और अपने एड्रेस की। तो ये चीजों का आपने ध्यान करना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा हुआ है सेम आपने वही नाम और एड्रेस जो है वो यहाँ पर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद देखें जी यहाँ पर हम आते हैं जी पेमेंट्स में। ठीक है जी। पेमेंट्स पे आके जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पेपाल अकाउंट पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ कि पेपाल अकाउंट के अंदर क्या है। तो ये देखें ये पेपाल के अंदर वो बता रहा है द एबिलिटी ऑफ लिंक अ पेपाल अकाउंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेपाल है उसकी सर्विसेज जो है वो ईबे ने अब खत्म कर दी हैं। पहले क्या होता था कि ईबे का जो एग्रीमेंट था वो पेपाल के साथ था, तो हमें पेपाल का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना पड़ता था और उसे इसके साथ लिंक करना पड़ता था। लेकिन अब वो काम खत्म हो गया है। अब आपको अपना डेबिट कार्ड अटैच करना पड़ता है और उसके बाद आपको पायोनियर जो अकाउंट है वो आपको अटैच करना पड़ता है। ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पर देखें आपने आना है पेमेंट्स में। ठीक है, पेमेंट्स में जैसे ही आप आएंगे ये देखें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपने यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है, अकाउंट सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपके पास आएगा नीचे पेमेंट्स में आपने आ जाना है। और जब आप पेमेंट्स को ओपन करेंगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखें वो यहाँ से आपके पास कह रहा है कि ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन शर्त वही है कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसके ऊपर नाम वही हो जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम हो। ठीक है, अगर आपका अकाउंट एक दफा सस्पेंड हो चुका है तो आप वही वाली डिटेल्स दोबारा से यूज नहीं करेंगे। आप फिर अपने किसी बहन भाई के नाम पे जो है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी दोबारा से वही पुरानी डिटेल्स पे दोबारा से अकाउंट को नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट आपका जो है वो ईबे ने बैन किया है। ईबे के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप दोबारा से वही नाम से उसी एड्रेस से अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर कर देना है ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है
तो यहाँ पर आपके पास जी आ जाएगा। आप देखें, आप वीज़ा कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर मास्टर कार्ड लगा सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये दो ही ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये डिस्कवरी है, ये तो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, पाकिस्तान में भी ना ही हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है और अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो वो आपने यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये आपने अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देनी भी नहीं है, कार्ड का नंबर वगैरह ये वो आपने किसी को भी नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने कार्ड नंबर लिखना है। कार्ड नंबर जो आपका होता है ना, वो तकरीबन आपका 16 जो है वो डिजिट्स का होता है, ठीक है जी। जिस तरह आप अगर अपना कार्ड की जो साइड है ना, जहाँ पर चिप लगी होती है, अगर चिप नहीं भी लगी हुई तो उसके ऊपर जो है वो नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो वो आपने जो है नंबर है वो 16 डिजिट्स का नंबर होता है, तो वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। वो 4 डिजिट्स जो है ना वो अलग-अलग से लिखे होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके दरम्यान में स्पेस होती है, आपने कोई स्पेस नहीं डालनी, आपने सीधा लिखते जाना है। जिस तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 5 7 8, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ना ये देखें, अब 8 और 9 के दरम्यान में ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेस आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ, और ये लेट्स सपोज ये मेरा जो है वो एटीएम कार्ड है और डेबिट कार्ड है, उसका नंबर है, यहाँ पे मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ये आपने लिखना है। आपकी जो एक्सपायरी जो डेट होती है ना वो भी यहीं पर लिखी होती है, आप देखेंगे तो वहां पर मंथ और ईयर लिखा होता है, ठीक है। तो आपका जो भी मंथ और ईयर है, एक्सपायरी डेट, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, मंथ लिख देना और ईयर लिख देना आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर देखें, ये मैंने नंबर यहाँ पर अटैच किया तो उसने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि ये वीजा कार्ड का नंबर है, ठीक है। तो जो भी आपका कार्ड होगा उसका आपने नंबर यहाँ पर दे देना। अब मैंने तो ये रैंडमली नंबर दिया था, तो उसने यहाँ पर बता दिया जी कि मे बी जो यहाँ पर मास्टर कार्ड हो उसके नंबर जो है वो कम या ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, ये सिक्योरिटी जो कोड होता है ये क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर चले हम नंबर दोबारा से कुछ लिख देते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। ये अब देखें, ये डिस्कवरी आ गया, इसका मतलब है ये कोई डिस्कवरी के हिसाब से कुछ मतलब है ये, ठीक है। चलें आप कुछ भी लिख दें, ठीक है, मतलब आपने वही लिखना है जो आपके कार्ड का है। अच्छा, ये लिखने के बाद यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट लिख देनी है, उसके मंथ और ईयर लिख देना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आएगा सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड जो है ना वो आपका 3 डिजिट का कोड होता है, और ये आपने कार्ड को दूसरी तरफ करना है, ठीक है। कार्ड को दूसरी तरफ जो आपने देखनी है, बैक साइड देखनी है कार्ड की, तो वहां पर करके ये नंबर लिखा होता है, और ये नंबर आपने बिल्कुल किसी को नहीं देना, ना आपने मेन वाला जो नंबर है अगर आपने वो किसी को देना है, कोई आपका ट्रांसफर करना चाहता है पैसे, तो आपने जो बैक वाला नंबर है ये किसी को भी नहीं देना, क्योंकि अगर आपने ये दोनों नंबर उसे दे दिए तो इसका मतलब है आपने अपने कार्ड की पूरी एक्सेस उसे दे दी है, वो किसी वक्त भी कहीं पर भी जो है वो आपका कार्ड जो है उसे अटैच कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी आपका सिक्योरिटी कोड लिखा होगा, लास्ट 3 वर्ड्स, अगर 4 वर्ड्स हैं या 5 हैं तो आपने लास्ट 3 डिजिट्स ही जस्ट लिखने हैं। मेरे कार्ड के ऊपर जस्ट 3 डिजिट्स ही हैं, तो मैंने जो है वो ही यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब आपका यहाँ पर अगर लेट्स सपोज जिस तरह मेरा नेम जो है वो मोहम्मद हुसनैन अफजल है, ठीक है जी, तो मैं मोहम्मद हुसनैन यहाँ पर लिख दूंगा, अफजल मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना है, कार्ड के ऊपर जो है वो मेरा नेम वैसे मोहम्मद हुसनैन अकेला आ रहा है, तो इसे आपने थोड़ा सा देख लेना है, मोहम्मद हुसनैन आप कर दें या मोहम्मद हुसनैन अफजल आप कर दें। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है, बिलिंग एड्रेस। ये एड्रेस आपका जो है ये आपकी स्टेटमेंट के ऊपर भी यही होना चाहिए, बैंक के अंदर भी आपका यही एड्रेस जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जब आपने यहाँ पर कार्ड को एंटर करना है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू के लिए जानी है, तो आपको ईबे जो है वो पूछ सकता है कुछ दिन के बाद, वो आपसे ये कह सकता है जी कि बताएं आपका जो है अपनी स्टेटमेंट दें, या अपना कोई जो बिल होता है आपका यूटिलिटी बिल, जिसे आप बिजली का बिल कहते हैं, या आपका पीटीसीएल का बिल है, तो वो उसकी जो है वो पिक्चर भेजे हमें, हमने आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई करना है। तो आपके जो बिल्स वगैरह होंगे अगर तो आपके नाम पे है फिर तो ठीक है, ज्यादातर तो वो हमारे पेरेंट्स के नाम पे होते हैं, तो आपको जो है वो बैंक के अंदर स्टेटमेंट, अगर आपका एड्रेस वगैरह वहां पे गलत है, आपने घर शिफ्ट कर लिया है, या आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है, तो आपने बैंक स्टेटमेंट से वो चेंज करवा लेना है, बैंक में जाके उन्हें कहना है उसी टाइम आपका जो अपडेट कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पर आपने इसे यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। ये बिलिंग एड्रेस कैसे आ रहा है? ये बिलिंग एड्रेस मैंने आपको बताया था कि इधर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जहां से पुट करनी है वहां पर आपसे वो सारी की सारी चीजें मांगेगा और वेरीफाई करवाएगा, ठीक है। तो यहां से करके आपने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया जी यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर या डेबिट कार्ड के अंदर जो है वो तकरीबन 1500 2000 या 1000 रुपया तो कम से कम लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है?
ये जो होता है ना आपके पास डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड आप अटैच करते हैं, ये इस सूरत में अटैच करते हैं जब आपने ईबे के बायर अकाउंट के लिए अटैच करते हैं। मतलब अगर आपने ईबे से कोई चीज खरीदनी है तो ईबे आपके डेबिट कार्ड के अंदर से जो है वो पैसे काटेगा, ठीक है जी। लेकिन जब आप सेलर्स अकाउंट में जाएंगे, जो ईबे जब आपसे कोई क्लाइंट जो है वो चीज खरीदेगा वो पैसे ईबे को देगा, तो ईबे आपको वो पैसे डेबिट कार्ड के अंदर सेंड नहीं करेगा, ईबे आपको वो पैसे करेगा सेंड पायोनियर के अंदर, ठीक है। वो पायोनियर का अकाउंट आपने कैसे बनाना है, जब आपने यहां से कंटिन्यू कर लेना है तो आपका जो है वो 1-2 दिन लगेंगे, रिव्यू होगा, आपका जो अकाउंट है यहाँ से वो उसके आपके अकाउंट के साथ जो है वो आपका एटीएम जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। इसे आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आपने इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देना है तो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपके पास आएगा सेलर डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। सेलर डैशबोर्ड को आपने ओपन करना है और जैसे ही आप सेलर डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास आ गया सेलर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ तो आप ये देखें स्टार्ट सेलिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको लिस्टिंग पे ले जाएगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट क्रिएट कर लें इस अकाउंट के ऊपर, क्योंकि मैंने लिस्ट क्रिएट नहीं की हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पायोनियर का अकाउंट तब ही बनेगा जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच कर लेंगे। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, आपके नाम से नहीं है, तो किसी भी बैंक में जाके बना लें, 1-2 दिन लगेंगे, आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। 1 वीक के अंदर अंदर आपको जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर करना है जी सेलर अकाउंट के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं जी क्या आता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर भी पेमेंट्स का जो है वो एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ तो यहाँ पर ऊपर पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा या आपको यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा दोबारा से, ठीक है। लेकिन पहले आपने डेबिट कार्ड लाजमी अटैच करना है। और एक बात आपने फिर जब यहाँ पर आपने करना है तो पेमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर आपने आपको यहाँ पर ऊपर जो है वो नोटिस दे देगा कि अब आप यहाँ पर पायोनियर का अकाउंट अटैच करें। तो कोशिश आपने करनी है कि पायोनियर का अकाउंट यहीं से क्रिएट करें, क्योंकि अगर आप पायोनियर का अकाउंट जो है वो उसकी वेबसाइट से जाके क्रिएट करेंगे, जिस तरह से ये देखें, ये वेबसाइट है जी पायोनियर की वेबसाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। तो अगर आप यहाँ से जाके अटैच करेंगे, मतलब यहाँ पर आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, जो कुछ वो पूछेगा अपनी मेल वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये वो सब कुछ देना पड़ेगा, उसे अपने मोबाइल के साथ अटैच करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जो है वो नंबर वगैरह उसका मिल जाएगा, वो नंबर आप वहां पर लगा देंगे तब भी ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो फिर आपका जो है ना वो अकाउंट अटैच नहीं होता। यहीं पर आपको ऑप्शन आएगा कि आप पायोनियर अकाउंट बनाएं, ठीक है। वहां से आपको जब वो ऑप्शन देगा ना तो वहां पर आपको कहेगा कि साइन इन करना है या आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपके पास अभी तक अकाउंट नहीं है, तो आपने वहां पर कर देना है जी कि मैं साइन अप करना चाहता हूं, मैं नया अकाउंट बनाना चाहता हूं। तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करके उसके अंदर वहां पर अपनी सारी डिटेल्स देनी है ईबे के ऊपर ही, और यहां से पायोनियर का अकाउंट बनाना है। तो ये आपका इजीली अटैच हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाएंगी। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उससे जो है उसने अलग से पायोनियर का अकाउंट बनाया था और उसने जैसे ही उसके साथ अटैच किया तो उसे मुझे लगता है कोई 5-6 माह हो गए हैं, वो बार बार वेरिफिकेशन करवा रहा है, कभी वो बैंक स्टेटमेंट निकलवाता है और उसे मतलब वो भेजता है ईबे को, तो वो ईबे जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा। तो मैंने उससे भी मशवरा किया था, तो उस दोस्त ने भी यही कहा है कि आपने यहाँ से जब आपने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अटैच कर लेना है, फिर आपने सेलर अकाउंट के अंदर आके यहाँ से पेमेंट्स के अंदर जाके आपने जो है वो ऐड न्यू ऑप्शन करके जो है वो आपको वो बताएगा। यहाँ जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद भी वो आपको कहता है जी कि अपना मेथड लगाएं, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं जी, सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने लिस्टिंग देखें क्रिएट की थी और उसे मैंने ड्राफ्ट के अंदर रखा था। तो मैं चले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ज़रा, तो अभी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, लेट्स सपोज ये वाली हम रिज्यूम कर लेते हैं और इसे जैसे ही हम रिज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आने के बाद हम देख लेते हैं, वो कहेगा जी कि आप क्या करें, यहाँ पर लिस्ट आइटम करें, ठीक है। हम लिस्ट आइटम करते हैं तो अब देखिएगा वो हमें क्या कहेगा। यहाँ पर वो कहेगा जी कि पहले आप अपना अकाउंट जो है पेमेंट मेथड को अटैच करें। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखें सेलर मैनेज पेमेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखें वो मेरा नंबर बता रहा है मुझे और यहाँ पर बता रहा है जी आपका जो कंट्री है वो आपने करना है। वो कह रहा है जी आपने कॉल में कर लें या टेक्स्ट में कर लें।
कह रहे जी कि क्या आप कॉल या टेक्स्ट जो है वो रिसीव करेंगे, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई योर फोन नंबर, इससे हमने फोन नंबर वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। अच्छा, ऐड योर, ये देखें, चले मैं इसे करके दिखाता हूँ। आप जब यहाँ पर आएंगे ऐड योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर वो आपसे पूछ लेगा कि आप जो अकाउंट है वो क्रिएट कर, लेकिन सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड लाजमी अटैच करना है जी, वो नहीं आपने भूलना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो प्रोसेस होता है ये सबमिट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पर आपका जो है पायोनियर अकाउंट बनाने का ऑप्शन आपको खुद ब खुद जो है यहाँ से मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि हमने किस तरह से पेमेंट मेथड जो है वो अटैच करना है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप जो है वो अल्लाह का नाम लेके पेमेंट मेथड अटैच करें, अपना डेबिट कार्ड अटैच करें। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जो है उसकी पिक्स वगैरह बनाते रहना है। हमारा जो ग्रुप है, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया है, वो आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर जो है वो नजर आ जाएगा, वहां से जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। और आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है इस कम्युनिटी के अंदर, आपने वो पिक्स जो है वो सेंड कर लेनी है उस ग्रुप के अंदर, और अपना नाम वगैरह, अपनी डिटेल्स वगैरह उसके अंदर से जो है ना वो रिमूव कर देनी है, ताकि जो बाकी दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और आप पहले डेबिट कार्ड अटैच कर लें, उसके बाद जो है वो पायोनियर का अकाउंट जो बंदा अटैच करता रहे। ठीक है, जिसे समझ आ जाए ठीक है, जिसे ना समझ आए वो हमारे ग्रुप के अंदर जो है हमें पूछ ले, जिसे उसका आंसर आता होगा वो इजीली उसका आंसर आपको दे देगा, मैं भी आपको उसके अंदर रिप्लाई करूंगा, और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से जो है वो वर्क करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारी ईबे से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोस नहीं ली तो वो लाजमी देखें, ताकि ईबे से रिलेटेड आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।